हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रगति की ओर में। आज हम प्रगति की ओर अपना पहला कदम बढ़ाने वाले हैं। तो आज हम जीत आपकी किताब, जो कि शिव खेड़ा द्वारा लिखित है, जिसका इंग्लिश अनुवाद है यू कैन विन, उसका ऑडियो बुक पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं। लेकिन इस किताब को पढ़ने से पहले हम इस किताब को पढ़ने के तरीके को समझते हैं। इस किताब को पढ़ते समय हमें एक नोट्स तैयार करनी होगी। इस किताब में आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगें तो आप वीडियो पॉज करके उस पॉइंट्स को उसमें नोट करेंगे, जो कि हमें आगे समझने में, इसकी बुक को समझने में हमें हेल्प करेगा। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट चैप्टर, नज़रिए का महत्व। ये हमारे बुक का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है नज़रिए का महत्व। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, नीले, पीले, हरे और इसके अलावा कई रंगों के गुब्बारे थे। जब उसकी बिक्री कम होने लगती तो वह हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता। बच्चे जब उस उड़ते गुब्बारे को देखते तो वो ऐसा गुब्बारा पाने के लिए आतुर हो उठते। वे उसके पास गुब्बारे खरीदने के लिए पहुंच जाते और उस आदमी की बिक्री फिर बढ़ने लगती। उस आदमी की बिक्री जब भी घटती, वह उसे बढ़ाने के लिए गुब्बारे उड़ाने का यही तरीका अपनाता। एक दिन गुब्बारे वाले को महसूस हुआ कि उसकी जैकेट को कोई खींच रहा है। उसने पलट कर देखा तो वहाँ एक बच्चा खड़ा था। बच्चे ने उससे पूछा, अगर आप हवा में किसी काले गुब्बारे को छोड़ें तो क्या वह भी उड़ेगा? बच्चे के इस सवाल ने गुब्बारे वाले का मन छू लिया। बच्चे की ओर मुड़कर उसने जवाब दिया, बेटे, गुब्बारे अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर भरी चीज़ की वजह से उड़ता है। हमारी ज़िंदगी में भी यही उसूल लागू होता है। अहम चीज़ हमारी अंदरूनीयत है। हमारी अंदरूनी खासियत की वजह से हमारा नज़रिया जो बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विलियम जेम्स का कहना है, हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपना नज़रिया बदलकर अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकता है। अब एक हमारा मेन हेडिंग रहेगा, हमारे नज़रिए हमें कामयाबी दिलाते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक 85% मौके पर इंसान किसी को नौकरी या तरक्की उसके नज़रिए की वजह से मिलती है, जबकि अक्लमंदी या ख़ास तथ्यों, फैक्ट्स के आंकड़ों, फिगर्स की जानकारी की वजह से केवल 15% मौक़ों पर ही मिलती है। ताज्जुब की बात यह है कि ज़िंदगी में कामयाबी दिलाने में तथ्यों और आंकड़ों के केवल 15% हिस्सेदारी होती है, जबकि शिक्षा के मद की सारी रकम इन्हीं चीज़ों को पढ़ाने के लिए खर्च की जाती है। जीत आपकी नाम की यह किताब कामयाबी की बाकी 85% के बारे में ही है। अंग्रेजी भाषा में एटीट्यूड यानी नज़रिया सबसे महत्वपूर्ण लफ्ज़ है। यह ज़िंदगी के हर पहलू पर असर डालता है, यहाँ तक कि आदमी की निजी एवं व्यावसायिक ज़िंदगी पर भी। क्या कोई आदमी अच्छे नज़रिए के बिना अच्छा अफसर बन सकता है? क्या कोई छात्र, स्टूडेंट, अच्छे नज़रिए के बिना अच्छा छात्र बन सकता है? क्या माँ बाप, शिक्षक, सेल्समैन, मालिक या कर्मचारी कोई भी अच्छे नज़रिए के बिना अपना किरदार यानी रोल अच्छी तरह से निभा सकते हैं? हमारा क्षेत्र चाहे जो हो, कामयाबी की बुनियाद तो नज़रिया ही है। अगर कामयाब होने के लिए नज़रिए की इतनी अहमियत है तो क्या हमें ज़िंदगी के बारे में अपने नज़रिए की जांच परख नहीं करनी चाहिए? और क्या हमें खुद से यह सवाल नहीं करना चाहिए कि हमारा नज़रिया हमारी मकसद पर कैसे असर डालता है? एक और कहानी लेखक ने बताई है, जिसका नाम है हीरो से भरा खेत, एकर्स ऑफ डायमंड। हफीज अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट था। हफीज खुश इसलिए था क्योंकि वह संतुष्ट था, और वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हफीज को हीरो के महत्व के बारे में समझाया और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया।
उसने हफीज से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी हीरा हो तो तुम पूरे शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास एक मुट्ठी जितना हीरा हो तो शायद तुम पूरा देश खरीद सकते हो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर तो चला गया। उस रात हफीज सो ना सका, क्योंकि वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हफीज ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और हीरे की खोज के लिए रवाना हो गया। वह हीरों की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें पा ना सका। उनसे उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर वे उसे वहाँ भी नहीं मिले। स्पेन पहुँचते पहुँचते वह मानसिक, शारीरिक तथा आर्थिक स्तर से पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि वह बार्सिलोना नदी में कूदकर उसने खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हफीज के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वहाँ इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हफीज के हीरों में बताने वाला वह अक्लमंद आदमी फिर से आया और खेतों के मालिक के पास आया और उसने पूछा, क्या हफीज वापस आ गया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अक्लमंद आदमी ने बोला, क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखकर ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है, मैंने इसे नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ तो ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पर पत्थर उठाए और जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर देखा जाए तो इस कहानी से हमें 6 सीखें मिलती हैं। जब हमारा नज़रिया सही होता है, पहली सीख है ये, तो हमें महसूस होता है कि हम हीरों से भरी ज़मीन पर चल रहे हैं। दूसरा, दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। और तीसरा, हम दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते हैं, उसी तरह दूसरे भी हमारी पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते होंगे। चौथा, जिन्हें मौक़ों की पहचान होती है, उन्हें मौक़ों का खटखटाना शोर लगता है। मौका अब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते, जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है। एक कहानी आपने सुनी होगी डेविड और गोलियत की, जो हमें बाइबल में बताई गई है। डेविड और गोलियत की कहानी जानते हैं तो गोलियत एक राक्षस था। उसने हर आदमी के दिल पर अपनी दहशत बैठा रखी थी। एक दिन 17 साल के एक भेड़ चराने वाला लड़का अपने भाइयों से मिलने गया। उसने पूछा, तुम लोग इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं? उसके भाई गोलियत से डरते थे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुमने देखा है वह कितना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता? इस पर डेविड ने कहा, बात यही तो है कि वह कितना बड़ा है, उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि हकीकत यह है कि उस पर लगाया गया निशाना चूक ही नहीं सकता। उसके बाद जो हुआ वह सबको मालूम है। डेविड ने उस राक्षस को गुलेल से मार डाला। राक्षस वही था, लेकिन उसके बारे में उसका नज़रिया अलग था। हर नाकामयाबी के पीछे हमारे नज़रिए छुपे होते हैं। आशावादी, पॉजिटिव सोचने वाले आदमी नज़रिए की कामयाबी पर सीढ़ी चढ़ते हैं। दूसरी ओर निराशावादी, निगेटिव सोच वाले आदमी के लिए रास्ते का रोड़ा बन सकता है। संस्थाओं के लिए नज़रिए का क्या महत्व होता है? द इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड टू ऑर्गेनाइजेशंस। क्या आपको कभी इस बात पर हैरानी हुई है कि कुछ लोग, संस्थाएं या देश दूसरों के मुकाबले अधिक कामयाब क्यों होते हैं? इसमें कोई राज नहीं छिपा है। वे इसलिए कामयाब होते हैं कि वे दूसरों के मुकाबले अधिक असरदार ढंग से सोचते हैं।
और काम करते हैं, वे अपनी सबसे कीमती जायदाद यानी लोगों पर इन्वेस्ट करते हैं। मैंने दुनिया की कई कॉर्पोरेशनों के आला अफसरों एग्जीक्यूटिव से बात की है, उनसे पूछा है, अगर आपके पास जादू की छड़ी हो और आपको केवल एक चीज़ बदलनी हो जिससे आपको तरक्की मिल जाए, साथ ही उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाए और आपका लाभ भी बढ़ जाए, तो आप क्या चीज़ बदलना चाहेंगे? उन सब का जवाब एक ही था। उन सब का जवाब था, हम अपने लोगों का नज़रिया बदलना चाहेंगे। नज़रिया बेहतर होने पर लोगों में टीम भावना बढ़ेगी, बर्बादी कम होगी और वे ज़्यादा वफादार हो जाएंगे। कुल मिलाकर उनकी कंपनी में काम करने का बेहतर माहौल बन जाएगा। तजर्बा बताता है कि किसी भी व्यापार की सबसे कीमती पूंजी उससे जुड़े लोग होते हैं। पूंजी और या औजारों से लोगों की कीमत अधिक होती है। बदकिस्मती से सबसे ज़्यादा मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स ही व्यर्थ या बेकार चला जाता है। शायद आपने सुना होगा कि TQP यानी टोटल क्वालिटी पीपल, सारी खूबियों वाले व्यक्ति। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे कि कस्टमर सर्विस, सेलिंग स्किल्स, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ऐसे ज़्यादातर कार्यक्रमों के नज़रिए काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन इनके सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है। इनसे कोई भी तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसकी बुनियाद सही ना हो, और बुनियाद होता है TQP। यह TQP क्या है? इसका मतलब है टोटल क्वालिटी पीपल, यानी सारी खूबियों वाले व्यक्ति, यानी वे लोग जो चरित्र से ईमानदार, नैतिक और मूल्यों से सकारात्मक नज़रिए वाले हों। मुझे गलत ना समझें, आपको दूसरे सारे प्रोग्राम की ज़रूरत, लेकिन वे तभी सफल हो सकते हैं जब आपकी नींव सही होगी। वह नींव है TQP। उदाहरण के तौर पर ग्राहक सेवा हम लेते हैं, कस्टमर सर्विस। आप कोई फ़ोन पे बात करते हैं या आप कोई बैंक में कस्टमर सर्विस, यानी आप कहीं भी किसी भी कस्टमर सर्विस से आप बात करते हैं, तो उनकी आप अगर भाषा शैली को सुनोगे तो थैंक यू कहना, मुस्कुराना और हाथ मिलाना सिखाया जाता है। लेकिन किसी आदमी में सेवा करने का जज्बा ही ना हो तो हम मुस्कुरा सकता है। इसके अलावा लोगों को नकली मुस्कान पसंद नहीं आती, तो वह सच्ची मुस्कान अगर वह नहीं रहती तो उससे चिढ़ करने लगते हैं। उस दिखावे में असलियत होना जरूरी होता है। बेशक ग्राहकों से पेश आने वाले लोग को प्लीज़ या थैंक यू कहना चाहिए और मुस्कुराना चाहिए, ये बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन याद रखें, अगर मन में सेवा करने की भावना हो तो आम जिंदगी में ये बातें खुद ब खुद आसानी से शामिल हो जाती हैं। एक बार एक आदमी मशहूर फ्रांसीसी दार्शनिक फिलोसोफर ब्लेस पास्कल से मिला और उसने कहा, अगर मेरे पास आपके जैसा दिमाग हो तो क्या मैं बेहतर इंसान बन जाऊंगा? इस पर पास्कल ने जवाब दिया, बेहतर इंसान बनो, तुम्हारे पास मेरे जैसा दिमाग खुद ब खुद आ जाएगा। महान संगठनों ऑर्गेनाइजेशन को तनख्वाहों या काम करने के हालात के पैमाने पर नहीं आंका जाता, उन्हें भावना, नज़रिए और आपसी संबंधों के पैमानों पर आंका जाता है। जब कर्मचारी कहते हैं मैं यह काम नहीं कर सकता, तो इसके दो मायने हो सकते हैं। या तो उसका मतलब है कि यह काम वो करना नहीं चाहता, या तो इसका मतलब है कि उसको यह काम करने का तरीका नहीं मालूम। अगर इसको इस काम करने का तरीका नहीं मालूम, तब तो हम इसको टेक्निकल ट्रेनिंग का मुद्दा दे सकते हैं, लेकिन अगर वो यह काम करना नहीं चाहता तो यह नज़रिए से जुड़ा मुद्दा हो सकता है। उन्हें उस काम करने की परवाह नहीं है, या नैतिकता का मुद्दा हो सकता है, पैमाने की कोई, उन्हें काम वह करना नहीं चाहिए, उन्हें लगता हो कि यह हमारे लेवल का काम नहीं है। आपने कैलगरी टावर की नाम सुना होगा। उसकी ऊंचाई 190.8 मीटर है, यानी लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई वाला टावर। उसका कुल वजन 10,884 टन है। उसमें से 6,349 टन कुल वजन का लगभग 60% भाग
ज़मीन के अंदर है। इससे जाहिर होता है भव्य दिखने वाली कई इमारतों की नींव काफ़ी मजबूत होती है। जिस तरह किसी भव्य इमारत के टिके रहने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह हमें कामयाबी पाने के लिए सबसे पहले अपने बुनियाद और अपनी नींव को मजबूत करना होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, और आगे की चर्चा हम अगले वीडियो अपने पार्ट 2 में करेंगे। अब आगे की चर्चा हम पार्ट 2 में करेंगे ही, लेकिन जाते जाते आप इस चैनल को, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो तब के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। जय हिंद।